जो है विद्रोह इतने भयानक थे कि ये भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम इनसे नहीं लड़ सकते, नहीं है ना, नहीं जीत सकते। तो इन्होंने ठेकेदारी जो प्रथा, ठेकेदारी जो व्यवस्था है उनको समाप्त कर दिए और जो पक्ष है ना, तो आदिवासियों के पक्ष में फैसला किया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह को देखेंगे। पूरा का पूरा हम लोग डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, आपका कोई विद्रोह को देखेंगे, मौर्य विद्रोह को देखेंगे, मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह, 5 विद्रोह को हम लोग डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ में दोस्तों इसके जो नेतृत्व करता है कुछ का हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कोई विद्रोह कौन से सन में हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था। तो 1859 में यह विद्रोह हुआ था दोस्तों। किसके शासन काल में हुआ था? तो भैरम देव के शासन काल में हुआ था, है ना। स्थान की बात करें दोस्तों तो बीजापुर। उस समय पूरा का पूरा एरिया बस्तर कहलाता था दोस्तों, और बस्तर के जो है दक्षिणी भाग में यह विद्रोह हुआ था। शासन काल जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में था? तो अंग्रेजों के हाथ में था। और अंग्रेजों ने क्या किया था? नई वन नीति के तहत बदलाव किया था। अब भैया, है ना, जो बस्तर है, बस्तर को क्या कहते हैं? साल वनों का द्वीप कहते हैं। और इन वृक्षों की कटाई के लिए, जो साल वृक्ष है इसकी कटाई के लिए दोस्तों नई वन नीति में बदलाव किया था, और इसी बदलाव के तहत, है ना, वृक्षों की कटाई शुरू कर दी। और दोस्तों इसने क्या किया? पहले तो आदिवासियों को हथियार के दम पर दोस्तों बाध्य किया गया कि भैया कि आप जो है वृक्षों को हमारे लिए काटो। आदिवासियों ने यहाँ पर साफ मना कर दिया भैया कि हम जो है वृक्षों को पूजते हैं, हम नहीं काटेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, है ना, जो ठेका दे दिया दोस्तों ठेकेदारों को, जो हैदराबाद के निजाम ठेकेदार है ना, उनको ठेका दे दिया। अब दोस्तों जब अंग्रेजों ने मना किया तो अंग्रेजों ने जो ठेकेदार है ना, ठेकेदार है, उनकी रक्षा करने के लिए क्या कर दिए? सिपाही जो है भेज दिए, है ना, काटने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कारखानों में सिपाही लगा दिए। अब जब लगा दिए तो जो है आदिवासी परेशान थे दोस्तों इन सब से, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि भैया वन को काटना तो चालू कर दिए। तो वहां के जो है जमींदार थे, है ना, नागुल दोरला, फोतकल के जो है जमींदार थे नागुल दोरला, आपको याद रखना है, ठीक है। भोपालपट्टनम के जो है जमींदार थे राम भोई, ठीक है, याद रखना है दोस्तों हमेशा के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था। तो देखिए ये है आपका नागुल दोरला, राम भोई भोपालपट्टनम के, है ना। भेज्जी के जमींदार थे जुग्गा राजू, और इसको कहीं कहीं जुग्गा राजी बोलते हैं। तो इन सब ने मिलकर पहले तो दोस्तों अंग्रेजों को सूचना भेजी, ठेकेदारों को सूचना भेजी कि भाई आप जो है ना, वृक्षों को काटो मत, है ना। तो आदिवासी जो जनता है रुष्ट है, कभी भी विद्रोह हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं सुनी। तब जाकर दोस्तों इन तीनों के नेतृत्व में, जो नागुल दोरला जी है, राम भोई जी है, और उसके बाद जुग्गा राजू जी है, इन सबके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया दोस्तों। और जो है क्या हुआ था? जो आरा कारखाना है वहां जाकर दोस्तों सबसे पहले तो आपका ठेकेदारों के जो है सिर कलम कर दिए, है ना, सिर कलम कर दिए। सैनिकों की हत्या कर दी आदिवासियों ने, और उनके जो शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और उसके बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए सिपाही भेजी, है ना। जो अधिकारी थे आपको याद रखना है, सिरोचा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन सी ग्लसफर्स, है ना। तो इन्होंने सिपाही भेजी। भैया अब ये देखे तो देखिए यहाँ पर जो है विद्रोह इतने भयानक थे कि ये भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम इनसे नहीं लड़ सकते, नहीं, है ना, नहीं जीत सकते। तो इन्होंने ठेकेदारी जो प्रथा, ठेकेदारी जो व्यवस्था है उनको समाप्त कर दिए, और जो पक्ष है ना, तो आदिवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। तो ये अपनी तरह का एक ऐसा विद्रोह था जो सक्सेसफुल था दोस्तों, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए कोई का अर्थ आप याद रखिए पहाड़ों में रहने वाले, है ना। तो ये विद्रोह दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल था, आपको याद रखना है। और इसी विद्रोह में क्या हुआ था? एक वृक्ष के पीछे दोस्तों क्या नारा दिया? एक व्यक्ति का सिर नारा दिया। और ये पहला विद्रोह था दोस्तों कि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखना है, एग्जाम में पूछ देते हैं। अब आपको ट्रिक के माध्यम से याद कैसे रखना है दोस्तों कि, है ना, फोतकल के जमींदार नागुल दोरला थे, भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई थे, भेज्जी के जमींदार जुग्गा राजू थे। कैसे याद रखना है ना। क्वेश्चन कूट में पूछ देता है दोस्तों, लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। पढ़ने का लेवल भी बढ़ाइए, पढ़ने का तरीका भी बढ़ाइए, ठीक है। प्री कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रहेगा। तो यहाँ पर फोतकेल है ना, कहीं कहीं फोतकेल है, लेकिन अधिकतर जगह फोतकेल ही है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर केला को पकड़िए दोस्तों, और केला क्या होता है, गुलगुला होता है, गुल है ना, गुलगुला होता है, तो इससे आप नागुल दोरला पकड़ लीजिए। भोपालपट्टनम के जमींदार अगर पूछ देंगे कि जो कोई विद्रोह है उनमें भोपालपट्टनम के जमींदार कौन थे दोस्तों, तो राम भोई। कैसे याद रहेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर पाल है, गोपाल, राम गोपाल, ठीक है, तो यही है ना, गोपाल भी हम लोग का पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं, और राम भी पूछते हैं। गोपाल वैसे भी राम गोपाल किसी का नाम होता है, तो इससे आप आसानी से पकड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका भेजी के जमींदार। भेजी के जमींदार कौन थे दोस्तों, जुग्गा राजू थे। आपको याद कैसे रखना है हमेशा के लिए, कहीं कहीं पर ये जुग्गा राजू एक ही है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप भेजी में भेजा को पकड़िए, भेजी भेजा को पकड़िए, ठीक है। और भेजा में क्या होता है दोस्तों, है ना, तो भेजा में आपके भेजा में क्या है, राज छुपा हुआ है, राज है ना भाई, ठीक है। सिर्फ याद करवाने के लिए है दोस्तों, आप अपने दिल में मत लीजिएगा, किडनी में मत लीजिएगा, इसको आप दिमाग में लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भेजी है, भेजा में राज है दोस्तों, ये भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भेज को पकड़िए, ठीक है। तो किसको भेज, ठीक है, तो जुग्गा को भेज, जग को भेज, है ना। तो जग में जब आए हो, जग में आपको भेज दिए गए हैं, तो आप अपने दिमाग का उपयोग करके दोस्तों एग्जाम निकालिए, ठीक है। तो इसको याद करिएगा हमेशा के लिए। अगला है दोस्तों आपका मौर्य विद्रोह, ठीक है। मौर्य विद्रोह के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि ये विद्रोह किस सन में हुआ था, तो 1876 में ये विद्रोह हुआ था, मौर्य विद्रोह। किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों, तो भैरम देव के शासन काल में हुआ था। स्थान की बात करें दोस्तों तो बस्तर है। नेतृत्वकर्ता को आपको याद रखना है दोस्तों, आगे ट्रिक देखेंगे हम लोग। झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्वकर्ता थे, और इसी विद्रोह में दोस्तों आपका प्रतीक चिन्ह के रूप में आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, है ना, छोटे छोटे जानकारी है लेकिन एग्जाम में फंसा देता है, ठीक है, कि इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना, किस विद्रोह में दोस्तों आपका आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था। तो कूट में पूछ देता है दोस्तों, लेवल बढ़ चुका है, पढ़ने का तरीका भी बढ़ाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कारण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कारण तो यही दोस्तों कि गोपीनाथ जो दीवान है, कापड़दार है ना, और जो इसके दोस्त थे मुंशी अजीत प्रसाद, है ना, तो इसकी दोस्तों शोषण से परेशान थे आदिवासी जनता। दूसरा आपको याद रखना है कि अंग्रेजों द्वारा दोस्तों भैरम देव को दिल्ली दरबार में बुलाया गया दोस्तों आयोजन के लिए, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में भी यह विद्रोह था। तो तीन को आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो मैटर याद होना चाहिए दोस्तों कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों आपका, है ना, कहानी के रूप में तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये चीज अपलोड रहे। तो देखिए क्या हुआ था दोस्तों, आपका लाल दलगंजन सिंह, ठीक है। तो लाल दलगंजन सिंह जो दीवान थे दोस्तों, इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों गोपीनाथ थे, गोपीनाथ कापड़दार दोस्तों, इसको क्या बनाया गया, आपका दीवान बनाया गया। अब इसने क्या किया दोस्तों, इसने अपने दोस्त अजित प्रसाद को दोस्तों मुंशी नियुक्त कर दिया। अब ये दोनों दोस्तों आदिवासी जनता का भरपूर शोषण करते थे, ठीक है। ये तो हुआ दोस्तों एक फैक्ट। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, है ना, इसने दोस्तों भैरम देव को दिल्ली दरबार में बुलाया आयोजन के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब भैया गया, कौन गया दोस्तों, अब जब बुलाया भैरम देव को तो आदिवासियों को डर था दोस्तों कि, है ना, जो भैरम देव है, राजा जो है, हमारे शासक जो है, इतने लंबे समय तक जा रहे हैं, अनुपस्थिति रहेंगे, ठीक है, नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका गोपीनाथ कापड़दार जो दीवान है और जो मुंशी है, ये तो और भी शोषण करेंगे ना भाई, ठीक है। तो अब देखिए ये निकला दोस्तों, जो राजा है भैरम देव, ये कहाँ के लिए निकले, आपका दिल्ली के लिए निकले, है ना। कब निकले, तो 29 फरवरी 1876 को ये निकले। जब जगदलपुर से दोस्तों सरेना, है ना, कहीं कहीं पर सरेना है, आपको याद रखना है, सरेना कहीं कहीं पर दोस्तों बुक में बूमपाल है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचे ही थे दोस्तों कि आदिवासियों ने इसको घेर लिया। जब देखा दोस्तों कि आदिवासी घेर लिए हैं, तब जो गोपीनाथ जो दीवान है, इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और कुछ आदिवासी जो है मारे गए। अब आदिवासियों ने दोस्तों, है ना, कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया। ये सब देखते हुए दोस्तों क्या हुआ, भैरम देव जो है वो वापस लौट गए, ठीक है। भैरम देव वापस लौट गए। लौटने के कुछ, है ना, दिनों बाद दोस्तों इसका जो है कौन, दीवान का जो है दमन चक्र और प्रारंभ हो गया। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। पहला विद्रोह तो दोस्तों असफल रहा। उसके बाद झाड़ा सिरहा ने क्या किया दोस्तों, जो मुरिया आदिवासियों को, है ना, एकत्रित करना चालू कर दिया और प्रतीक चिन्ह के रूप में दोस्तों आम वृक्ष की टहनी भेजना चालू कर दिया, है ना। तो ये विद्रोह फिर हुआ दोस्तों, कब हुआ, ये विद्रोह फिर हुआ आपका
कब हुआ? 2 मार्च 1876 को। और पूरे आपको याद रखना है दोस्तों, पूरे राजमहल को इन्होंने, जो आदिवासी है उसने बंदी बना लिया और चारों तरफ से घेर लिया, है ना। और अंदर कौन कौन फंसे थे? तो आपका भैरमदेव जो राजा थे, मुंशी थे, ठीक है, जो दीवान थे, सभी फंसे हुए थे। वहां ना कोई अंदर जा सकता था, ठीक है, ना कोई बाहर आ सकता था, है ना। तो इतना मतलब, ठीक है, क्या हुआ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो देखो, अब भैया परेशान थे वहां के जो है दीवान, राजा, है ना, सब डरे हुए थे। तो अब क्या हुआ जो दोस्तों, देखिए 4 मार्च 1876 को, है ना, जब ये दोस्तों एक दही की हांडी में, जो राजा है एक दही की हांडी में भी बोलते हैं और कई के पेज की हांडी में भी लिखे हैं, ठीक है। तो पेज के अंदर, हांडी में पेज के अंदर पत्र लिख कर भेजा। किसको भेजा दोस्तों? तो सिरोंचा, है ना। तो सिरोंचा के जो डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज को दोस्तों इन्होंने एक लेटर भेजा कि भैया, है ना, जो मुरिया जो आदिवासी है, इन्होंने पूरे महल को घेर लिया है, आप, है ना, रक्षा कीजिए। तो इन्होंने ये दोस्तों आया, कहाँ आया दोस्तों? जगदलपुर आया। और जगदलपुर में जब देखा दोस्तों सभी तरफ शांत है, कब आया दोस्तों आपका, है ना, जब आया तो देखा दोस्तों कि जगदलपुर में सभी तरफ शांत है। और जब उनको पता चला कि आदिवासी विद्रोहियों से पता चला कि भैया हमारी जो तो लड़ाई है वो राजा से नहीं है भाई, ठीक है, तो किससे है? दीवान से है, मुंशी से है, ठीक है, क्योंकि वो तो परेशान करते थे, ठीक है, परेशान करते थे। तो अब भैया, अब 8 अप्रैल, है ना, जब देखा कि ये सब चीज हो रहा है ना, असंतोष है आदिवासियों में, तो इन्होंने दोस्तों मुंशी, है ना, देखा मुंशी जो गोपीनाथ दीवान है और राजा को दोस्तों इसका जिम्मेदार ठहराया। और इस असंतोष को दूर करने के लिए, ठीक है, इस असंतोष को दूर करने के लिए ही दोस्तों 8 अप्रैल 1876 को क्या किया? जगदलपुर में पहली बार, है ना, मुरिया दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है, पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। और जो आदिवासियों की सभी मांगे हैं उसको पूरा कर लिया गया, पूरी की, ठीक है। और जो गोपीनाथ जो दीवान है और जो मुंशी है, इसको तो दोस्तों पद से हटा दिया, और जो है गोपीनाथ को, है ना, जो सिरोंचा के जेल में है, इसको भेज दिया गया। और बस्तर में दोस्तों, है ना, राजस्व संबंधी, प्रशासन संबंधी भी, प्रशासनिक संबंधी भी सुधार किए गए। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। प्रतीक चिन्ह के रूप में आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया। तो चलिए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के में आपको याद रखना है दोस्तों इसके उपनाम को, ठीक है। इसके उपनाम क्या है? इसे दोस्तों बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं और बस्तर का स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं इसको, ठीक है। कि मिरिया विद्रोह सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ये कौन से सन में हुआ था। तो 1842 से, है ना, 63 के बीच यह विद्रोह हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, 1842 से 63 ईस्वी के बीच, है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा, देखिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये मुरिया विद्रोह नहीं है दोस्तों, ये मेरिया विद्रोह है, ठीक है। ईयर मैं बता दिया हूँ, है ना। तो ये जो मेरिया विद्रोह है किस सन में हुआ था दोस्तों, है ना, तो आपको बता दिया हूँ। देखिए शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? आपका भूपाल देव के शासनकाल में। स्थान की बात करें तो दंतेवाड़ा, है ना। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हिनमा मांझी। जांचकर्ता के रूप में आपको याद रखना है मैकफरसन को, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कारण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर यह हुआ था कि दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों सैनिक टुकड़ी जो है तैनात कर दी गई थी नरबली प्रथा के विरोध में, है ना। तो जब नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए जो दंतेश्वरी मंदिर में सैनिक टुकड़ी जब तैनात कर दी, तो आदिवासियों को लगा दोस्तों कि क्या है, अपनी जो है आदिवासी परंपराओं पर बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। देखिए थोड़ा सा आपको कहानी सुनना पड़ेगा दोस्तों। देखिए क्या हुआ था, देखिए 3 अंग्रेज अधिकारी का नाम आपको याद रखना है, जेनकिन, ठीक है, जेनकिन, ब्लंट और एगेन्यू, है ना, एगेन्यू। इन्होंने दोस्तों अपने यात्रा विवरण में पाया कि दंतेश्वरी मंदिर जो कि डंकनी संकनी नदियों के संगम पर है, वहां पर नरबली प्रथा प्रचलित है ना। तो इन्होंने पाया, जब इन्होंने दोस्तों मराठों के माध्यम से, मराठा शासन था, आपको पता ही है कि 1830 से 54 तक जो है मराठा शासन था, मराठों के माध्यम से दोस्तों जब इन्होंने भूपाल देव से पूछा कि भैया वहाँ पर जो है आपका क्या नरबली प्रथा प्रचलित है कि नहीं, कि वाकई में नरबली प्रथा, नरबली, नर का जो है बलि दिया जाता है कि नहीं, तो जो भूपाल देव है इन्होंने कुछ बताया नहीं, ठीक है। तब जो है ब्रिटिश शासन ने, है ना, क्या किया, मैकफरसन, आपको याद रखना है मैकफरसन, इनको दोस्तों जांच के लिए नियुक्त कर दिया। जांच के लिए जब इनको नियुक्त किया तब पाया दोस्तों कि वहां पर आपका जो है ना, ताड़ी पेन्नू, याद रखिएगा ताड़ी पेन्नू, है ना, ताड़ी पेन्नू और माटी देव की पूजा, है ना। इसमें दोस्तों प्रमुख संस्कार के रूप में क्या है, नरबली
प्रथा प्रचलित है, नर का जो है बलि दिया जाता है और एक विशेष आयोजन होता है, वहां पर दोस्तों नर का जो है बलि दिया जाता है, ये पाया है ना। और जिस नर का जो है ना, जिस नर का क्या दिया जाता है, बलि दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका मेरिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। अब दोस्तों क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार है ना, इसने दोस्तों बस्तर में जो मेरिया या नरबली जो है इसको समाप्त करने के लिए राजा भूपाल देव को बोला, ठीक है, आदेश दिया। और इसको रोकने के लिए, किसको, नरबली प्रथा को रोकने के लिए दोस्तों जो भोसला शासक है, इन्होंने क्या किया, एक है ना उसकी जो रक्षा के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए बोल सकते हो, या फिर नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए, है ना, जो सैनिक टुकड़ी है पूरे 22 वर्षों तक वहां पर सैनिक टुकड़ी को लगा दिया। 1842 से लेकर 63 तक दोस्तों वहां पर सैनिक टुकड़ी को तैनात कर दिया, याद रखिएगा, है ना। और ये पहला अवसर था दोस्तों जब आदिवासियों को लगा कि भैया ये तो हमारे आंतरिक, है ना, जो आंतरिक मामले हैं, है ना, हमारी परंपरा है, उस पर दोस्तों बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण आदिवासियों ने दोस्तों हिंडमा मांझी के नेतृत्व में, किसकी, हिंडमा मांझी के नेतृत्व में दोस्तों यह विद्रोह प्रारंभ कर दिया। किसके लिए, तो सैनिक टुकड़ी को हटाने के लिए, भाई याद रखना है ना। तो इन सैनिक टुकड़ियों को हटाने के लिए हिंडमा मांझी के नेतृत्व में दोस्तों, है ना, क्या किया, विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। और दोस्तों मोस्ट आईएमपी रखना है क्या चीज, इस विद्रोह को, है ना, देखिए इस विद्रोह को दमन करने के लिए दोस्तों वामन राव, जो कि बस्तर का दीवान था, ठीक है, बस्तर का दीवान था वामन राव, ये आया, ठीक है, विद्रोह का दमन करने के लिए। अब इसने दोस्तों रायपुर, ठीक है, तो रायपुर के शेर खान को आमंत्रित किया, ठीक है, विद्रोह को दमन करने के लिए, याद रखिएगा। तो इसने दोस्तों बड़ी ही बर्बरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, और ये तहसीलदार था रायपुर के शेर खान। ठीक है, तो ये सब है, आपको याद रखना है। 22 वर्षों तक यहाँ पर सैनिक टुकड़ी तैनात रही, है ना। ये देखते हैं दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों डेट को, ईयर को, है ना। तो किस सन में हुआ था दोस्तों, तो ये आपका 1856 से 57, है ना, 56-57 में हुआ था। 1856-57 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों, तो भैरम देव के शासन काल में हुआ था। किस स्थान में हुआ था, तो लिंगागिरी। ठीक है, तो लिंगागिरी दोस्तों एक जगह है, एक तालुका है। किसके अंतर्गत आता था दोस्तों, भोपालपट्टनम जमींदारी के अंतर्गत ये तालुका आता था। है कहां पर दोस्तों, ये बीजापुर में है। ठीक है, और किसके कारण हुआ था आगे देखेंगे, है ना। तो शासन दोस्तों अंग्रेजों के हाथ में था। आपको पता है दोस्तों कि 1800, है ना, 1830 से 54 तक, है ना, किसका शासन काल था, मराठों का शासन था। मराठों के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में 1854 में जो है छत्तीसगढ़ पूरी तरह दोस्तों अंग्रेजों के हाथों में आ गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। क्यों हुआ था दोस्तों, अब देखिए क्यों हुआ था। तो इसके दो कारण मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जो अंग्रेज अधिकारी थे इनका जो शोषणकारी नीति और शोषण दोस्तों दिन ब दिन बढ़ता चला गया आदिवासी जनता के ऊपर। ठीक है, दूसरा ये है कि आपका ब्रिटिशों ने, है ना, राजस्व नीति में बदलाव कर दिया गया। अब दोस्तों किसी का आप अत्यधिक शोषण करेंगे तो वो तो आवाज उठाएगा ही। ठीक है, तो धुरवाराम, है ना, जो कि दोरला जनजाति से थे दोस्तों। ठीक है, धुरवाराम माड़िया ने क्या किया दोस्तों, है ना, जितने भी अपना दोरला जनजाति थे सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद दोस्तों उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, कब विद्रोह किया दोस्तों, है ना, अब दोस्तों बस्तर को, है ना, जो अंग्रेजों से मुक्त कराना था, स्वतंत्र कराना था। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। विद्रोह कब किया गया दोस्तों, तो आपका 3 मार्च, है ना, 3 मार्च 1856 को ये विद्रोह प्रारंभ किया गया। ठीक है, किसके नेतृत्व में, धुरवाराम माड़िया के नेतृत्व में। कौन से जनजाति के थे, तो आपको याद रखना है दोरला जनजाति से थे। ठीक है, तो इस विद्रोह को भी दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखिएगा। और 5 मार्च 1856 को दोस्तों धुरवाराम माड़िया को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। कब, 5 मार्च 1856 को। और इसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज इतने निर्दयी थे। ठीक है, इतने मतलब बोल सकते हो उसके लिए शब्द नहीं है, है ना। तो ये
उसको बंदी बना लिए, परिवार को बंदी बना लिए। साथ में दोस्तों आदिवासी जो महिलाएं हैं, है ना, उन पर अत्याचार किए, बर्बरता किए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए। ठीक है, तो ये है आपका पूरा फैक्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जो ये लिंगागिरी विद्रोह को किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो बस्तर के महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछ देते हैं दोस्तों कि बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किस विद्रोह को कहा जाता है, किस आदिवासी विद्रोह को कहा जाता है, तो लिंगागिरी विद्रोह को। ठीक है, बस्तर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस्तर प्लस छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद के नाम से कौन जाने जाते हैं, ध्रुवराम माड़िया जी। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद गेंद सिंह को बोलते हैं, और 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद किसको बोलते हैं, वीर नारायण सिंह जी को। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है ना, जितने भी फैक्ट है ये, ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, देखिए तारापुर विद्रोह, तो सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, है ना, कौन से शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, सभी चीज आपको A to Z पता होना चाहिए जब तारापुर बोल दिए तो, है ना। देखिए तारापुर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1842 से लेकर 54 तक चला था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। किसके शासनकाल में हुआ था, तो भोपाल देव के शासनकाल में हुआ था। अब दोस्तों भोपाल देव ने क्या किया, मराठा शासन के आदेश पर ही तारापुर का जो है वो कर बढ़ा दिया था, है ना। और भोपाल देव के राज्यकाल में दोस्तों भोपाल देव से ज्यादा किसको मानते थे, जो आदिवासी जनता है वो दलगंजन सिंह को मानते थे, है ना। और दलगंजन सिंह अधिक लोकप्रिय थे दोस्तों। और कौन थे ये तारापुर का अधिकारी था। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए हुआ क्या दोस्तों, कर बढ़ोतरी के कारण और पूर्व में पहले से ही दोस्तों ऑलरेडी जो है आदिवासी जनता परेशान थे अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, है ना। एवं दोस्तों वहां के जो दीवान थे वो बड़ा ही क्या था, है ना, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो दीवान थे जगबंधु, इनके जो शोषणकारी नीति के कारण आदिवासी जनता परेशान थे। और इसके कारण दोस्तों जो आदिवासी जनता है, तारापुर के जो आदिवासी जनता है ना, इसने दोस्तों दलगंजन सिंह के नेतृत्व में इनके साथ मिलकर जो ब्रिटिश एवं मराठों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और जो दीवान जगबंधु है उसको क्या कर लिया दोस्तों, बंदी बना लिया। अब दोस्तों जब मालूम हुआ शासक को, राजा को मालूम हुआ भोपाल देव को कि दीवान जगबंधु को दोस्तों आदिवासियों के द्वारा बंदी बनाने की सूचना मिलने पर, है ना, भोपाल देव ने इस मामले में क्या किया दोस्तों, हस्तक्षेप किया। ठीक है, हस्तक्षेप करने पर दोस्तों क्या हुआ, भोपाल देव के आदेश पर ही दोस्तों जगबंधु को मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब इनका मुंडा खराब हो गया, किसका, जगबंधु का। ये गया दौड़े दौड़े कहां पर, नागपुर गया। नागपुर पहुंचकर दोस्तों इसने भीख मांगा, क्या किया कि भाई मराठों के पास, है ना, जाकर क्या किया, मराठों को बोला कि भाई जो वहां है ना आदिवासी जो जनता है उसने विद्रोह कर दिया है, इसको कुचलने के लिए मुझे क्या चाहिए, आपकी सहायता चाहिए और सेना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया, जो आदिवासियों है ना, सेना की सहायता से आदिवासियों को परास्त किया और दलगंजन सिंह को क्या किया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने तक जेल, नागपुर जेल में रखा। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जो आदिवासी जनता है वो अभी भी असंतुष्ट थे और नाराज थे, है ना। तो इस मामले, ये पूरे मामले की जांच करने के लिए दोस्तों क्या किया, नागपुर के जो रेजिमेंट है, आपको याद रखना है, मेजर विलियम, ठीक है, वो आए। ठीक है, आते ही दोस्तों उसने आदिवासियों के साथ मिलकर क्या किया, मुआवना किया कि भैया कर कैसे लगाए हैं, किस प्रकार लगाए हैं। तो पाया कि दोस्तों कर जो है वो बहुत ही गलत तरीके से लगाया गया है। ठीक है, और जो उनको मालूम होगा दोस्तों तो बड़े हुए कर को क्या किया, वो वापस लिया। और जो दीवान जगबंधु है ना, जो दीवान जो जगबंधु है, इसको है ना उनके पद से, दीवान के पद से हटा दिया गया और दलगंजन सिंह को भी रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो ये है छोटा सा कहानी। अब देखिए दोस्तों, है ना, क्या है आपका ट्रिक, है ना। देखिए स्थान आपको याद होना चाहिए, तारापुर, है ना। नेतृत्व करता थे दोस्तों दलगंजन सिंह, याद रखना है। कैसे याद रहेगा दोस्तों, देखिए तारा, तारा क्या होता है दोस्तों, दल में होता है। ठीक है, तारा आप आसमान में देखे होंगे दोस्तों, तारा जो है किसमें होता है, दल में होता है ना। तो इसे आप पकड़ सकते हो, है ना, याद कर सकते हो, दलगंजन सिंह। ठीक है, अब कारण मैं बता दिया दोस्तों, आदिवासियों की जीवन शैली में हस्तक्षेप, कर बढ़ोतरी। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आपको याद हो गया, दीवान जगबंधु को पद से हटाया गया, है ना, और बड़े हुए कर को वापस लेना।